Assalamu alaikum 9th class, subject mathematics. Today we start unit number 5 and the unit number 5 is factorization. Today we discuss the types of a factorization. So first of all we discuss the definition about factors of a polynomial and factorization. 9th क्लास आप पॉलिनोमियल के बारे में 8th क्लास में जो सी डेफिनेशन याद कर चुके हैं. द सम ऑफ टू और मोर देन. The more than algebraic term is said to be a polynomial. So here we discuss factors of a polynomial. If a polynomial p of x can be expressed as p of x is equal to g of x into h of x is called the polynomial. g of x h of x is called the factor of p of x. p of x क्या है? पॉलिनोमियल. ओके, तो ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल की. तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करनी है. और इसको फर्दर कि ये हमारे पास है क्या, तो ये देखें आपके पास जैसे कि हमारे पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, सो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया a इंटू बी प्लस सी. सो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया. ये तो हमारे पास टर्म है बट ये हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही है. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास फैक्टर्स हैं दिस वन पॉलिनोमियल के. ओके, तो ये कंसेप्ट है. तो डेफिनेशन फैक्टराइजेशन की समरी से हम पेज नंबर 112 से देखते हैं. जी स्टूडेंट, समरी है. ठीक है, पेज नंबर 112 पे फर्स्ट डेफिनेशन फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल की ही है और सेकंड डेफिनेशन फैक्टराइजेशन की है. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. सो फर्दर यहाँ पे इन्होंने क्लियरिफाई किया हुआ है फैक्टराइजेशन के फार्मूलाज के अकॉर्डिंग. तो जी स्टूडेंट्स, जो से उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं तो उन्होंने भी खुलासे से डेफिनेशन करनी है. अगर किसी कसी रकमी जुमले को कुछ दूसरे कसी रकमी जुमलों के हासिल ज़रब के तौर पर लिखा जाए तो इन जुमलों में से हर एक दिए गए जुमला को जुज़्वे ज़रबी कहते हैं. तो ये जुज़्वे ज़रबी की आप लोगों ने डेफिनेशन बन रही है, ये याद करनी है. और सेकंड आपके पास तज्ज़ी की है, किसी अलजबरी जुमले को इसके अज़ाए ज़रबी के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखने के अमल को तज्ज़ी कहते हैं. ये स्टूडेंट्स से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द फैक्टराइजेशन. तो हमारे पास टाइप्स ऑफ द फैक्टराइजेशन में आ रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए के बी प्लस के सी. सो नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है जो कि रिपीट कर रही है. तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हो, उसमें कोई टर्म रिपीट कर रही हो, सो वी कैन टेक कॉमन. ओके, सो दिस वन इज दी फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन. लाइक दिस वन एग्जाम्पल 5a 5b एंड 5c. सो वी कैन टेक कॉमन 5. सो हेयर 5 इंटू a माइनस b प्लस c. सो ये हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट टाइप. और यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल वो भी क्लियर हो रही है कि हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के. सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 है. जी 9th क्लास. नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी. कि यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं. तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म में से 2 जो सी होंगी उनमें से कॉमन लेंगे. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें हमारे पास रिपीट कौन सी टर्म कर रही है, वो ए कर रही है. तो यहाँ से हमने ए को बाय कॉमन ले लिया. रिमेनिंग हमने एज इट इज़ राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे सी प्लस डी. इसी तरीके से फर्दर हमारे पास देखें कि बी सी प्लस डी बी है. इन दोनों में से हम बी जो सा रिपीट कर रही है टर्म उसको कॉमन ले सकते हैं. और रिमेनिंग हमारे पास राउंड ब्रैकेट में बी सी में से बी को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया है, सी प्लस साइन एज इट इज़. और बी को चूँकि कॉमन लिया था और रिमेनिंग टर्म डी. ठीक है, इनको राउंड ब्रैकेट में हमने लिखना है फैक्टर्स को. सो अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन का कि हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है वो कैसे आप जज कर सकते हैं कि अगर राउंड ब्रैकेट में जो दी गई टर्म्स होंगी, टर्म्स अकॉर्डिंग टू साइन वो दोनों सेम होंगी. अब देखिए सी फर्स्ट टर्म सी है, फर्स्ट टर्म सी है, सेकंड टर्म डी है, सेकंड टर्म डी है और दोनों के साथ साइन कौन सा है, प्लस का. सो विच मीन्स से हमारी फैक्टराइजेशन का मेथड करेक्ट है. अब ये फैक्टर जो सा है नोट करें कि हमारे पास इस फैक्टर में से और इस फैक्टर में से कौन सा जो सा रिपीट कर रहा है, सी प्लस डी. सो सी प्लस डी फैक्टर को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग जो टर्म्स होंगी उन्हें भी एक फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस वन इज़ दी सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन. ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है. अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल नंबर 1 3x माइनस 3a प्लस एक्स वाई माइनस ए वाई. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि रीग्रुपिंग के इन्होंने जो सा अरेंज करके फिर फर्दर किया है. सो यहाँ पे देखें कि 3x है प्लस एक्स वाई है. फर्स्ट 2 टर्म में से x को कॉमन ले लिया है, रिमेनिंग को राउंड ब्रैकेट में लिखा है.
अब नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं उन दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, सो यहाँ से हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे। अब इसकी फर्स्ट रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट में जो से हैं दोनों टर्म्स के साथ साइन कौन सा है? पॉजिटिव साइन है। सो इसी वजह से यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। तो नेगेटिव साइन के अलावा यहाँ पे कौन सी टर्म जो सी है वो सेम है, ए को भी हमने कॉमन ले लिया। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगी? ए। 3 बच गया है, ठीक है, 3 बच गया। और 9 क्लास इसके अलावा ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम के फैक्टर्स में से, ठीक है, नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो इनके जब कॉमन लेते हैं तो जो टर्म्स होती हैं उन सब के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, क्योंकि नेगेटिव साइन उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। सो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे भी प्लस आ गया 3, और इसमें से हमने ए कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस वाई। राउंड ब्रैकेट में फैक्टर सेम है, सो हियर वी कैन टेक कॉमन 3 + y एंड रिमेनिंग x - a। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गई है जी। 9 क्लास पेज नंबर 99 पे एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के एग्जाम में ये एग्जाम्पल कई दफ़ा जो सी रिपीट की जा चुकी है। इसमें टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 दोनों रिपीट की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि यहाँ से r को कॉमन ले लेना है। रिमेनिंग हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए हैं। 2 फैक्टर्स में से q को कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग 2 में से हमने -r को कॉमन ले लिया है। सो p + r सेम आगे से कॉमन लिया है और q - r। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस सारी एग्जाम्पल्स करनी है जी। 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² प्लस माइनस के प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी 2ab + b²। तो ये फार्मूलास आप लोग 5 क्लास से जो से है वो लर्न करते याद करते आ रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आप लोग ने किए हैं 8 क्लास में। सो इस क्लास में क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से ओपनिंग फॉर्म में फॉर्मूला दिया गया होगा और आप लोगों ने इस तरीके से होल्स के फॉर्म में उसको लिख के देन चूँकि हम फैक्टराइजेशन करें तो उसी को हमने 2 टाइम रिपीट करके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, a + b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग और a - b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है 25x² प्लस हमारे पास 16 + 40x। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइप के हमारे पास फार्मूला a² + b² + 2ab के अकॉर्डिंग है। तो हमने नोट दैट कि अगर आपके पास इस तरीके से 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, सो उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोई टर्म है, 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने 25 जो सा है 25x² है, सो इसको हम लिख सकते हैं 5x², 5x होल स्क्वायर। सो इसी तरीके से 16 है 4² और 40 को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2ab, 2 आ गया, a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 4, इसे हमने लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। सो सिमिलरली इसी तरीके से a की जगह पे हमारे पास आ जाता है 5x और b की वैल्यू है 4, 5x + 4 होल स्क्वायर। सो इसी को 2 टाइम रिपीट करके लिखना है। सो सेम एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू नेगेटिव फार्मूला हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल है जो आगे आप लोगों ने करनी है। ओके ना, 9 क्लास आप स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 6 एंड फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाता है पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5, 6 एंड पार्ट नंबर 4 एंड 6। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो से मार्क कर लेने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जी। 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 9xy - 12x² + 18y²। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर नोट करें तो आप लोग ये 3, 9, 12 और हमारे पास जो 18 है ये हम 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा वेरिएबल हम ले सकते हैं? y, और जिसकी पावर जो सी स्मॉल पावर है मतलब कि 1 है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, 3y को जब कॉमन लिए हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 9, हमने यहाँ से 3 लिया है और y रिमेनिंग हमारे पास 3 3 ज़ा 9 और क्या बच गया है x। इसी तरीके से -9 एज इट इज़ 3 4 ज़ा 12 x, y को हमने कॉमन ले लिया है और 3 6 ज़ा 18 y हमने ले लिया था। तो ये तो जस्ट हमारे पास ये इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है।
जी 9 क्लास पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम है। तो पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखेंगे आपके पास फर्स्ट स्टेप तो हुआ है कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट में हम नोट कर रहे हैं कि राउंड ब्रैकेट में जो फैक्टर्स है वो बिल्कुल सेम है, x-3y x-3y। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ओके जी 9 क्लास, तो हमने कॉमन ले लिया x-3y को, रिमेनिंग 3x³ y माइनस 7x² y² हमने इसको राउंड ब्रैकेट में लिख लिया है। अब नोट दैट के इस फैक्टर्स में से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। जी 9 क्लास, तो यहाँ से हम x जिसकी पावर छोटी होती है उसको लेते हैं, x और y² को कॉमन ले सकते हैं। सो हम लिखते हैं इसको x-3y। सो इसी तरीके से हमने यहाँ से कॉमन लिया है x²y। सो वी ऑब्टेन, जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है 3 एज इट इज़, x² कॉमन लिया था, रिमेनिंग x, y को कॉमन ले लिया तो यहाँ से y, यहाँ पे y नहीं आएगा, माइनस साइन एज इट इज़ 7, x² को कॉमन लिया है तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया है हमारे पास y। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो हमारे पास x-3y, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x² y, x-3y और 3x-7y। तो ये इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 6 जो सा वो अटेंड करना है। जी 9 क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 जो से अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस शामिल नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है। तो हमने इन्हें जो सा बाय यूजिंग फार्मूलाज, इन फार्मूलाज की हेल्प से करना है, ठीक है, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है a² - b² + b²/a²। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे a² / b² है तो इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली b² / a² को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें a² और b² की तो वैल्यू इजीली मिल गई है। सो रिमेनिंग कौन सी रह गई है, -2ab, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस का साइन है तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको हम करते हैं कि हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप कैसे आएगा कि हमारे पास अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर है तो इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b होल स्क्वायर -2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हियर द फर्स्ट वैल्यू इज़ a/b एंड द सेकेंड वन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 9th क्लास, देखें हम लिख सकते हैं b/a होल स्क्वायर। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b/a। यहाँ पे आप लोगों ने इन स्टेप्स को कटिंग नहीं करना, अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास यही वाली टर्म -2 बढ़ती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला 9th क्लास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² - 2ab + b²। सो इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, a की वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, a/b। सो हियर a/b एंड द सेकेंड वन हमारे पास है b/a होल स्क्वायर आएगा। और साइन कैसे लगाएंगे 9th क्लास, देखिए हमारे पास यहाँ पे साइन माइनस है, अगर प्लस का होता तो प्लस का आता, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम इसको 2 टाइम रिपीट करके लिखेंगे, a/b a/b - b/a, सिमिलरली a/b - b/a। सो दिस वन इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जी 9th क्लास के स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम है, उन्होंने भी इसी तरीके से जो सा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी मैंने आज पार्ट्स करवाए हैं वो आप लोगों ने करने हैं। रिमेनिंग पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। और जिन एग्जाम्पल्स को मैंने करवाया है उनकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। आई होप आज का आपको लेक्चर क्लियर हो गया है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।